हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि थ्री सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में इन केस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम में बैंक के बारे में, यानी इससे पहले टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर। थ्री सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में क्या हो गए? हाउस होल्ड सेक्टर, फाइनेंशियल सिस्टम बैंक और प्रोड्यूसर सेक्टर। तो फाइनेंशियल सिस्टम इन केस ऑफ बैंक और इन केस ऑफ गवर्नमेंट पढ़ते हैं। तो जब हम लोग इन केस ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे तो इसको इग्नोर कर देंगे। तब देखें हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर और गवर्नमेंट के बीच किस प्रकार सर्कुलर फ्लो होता है। तो हाउस होल्ड सेक्टर और गवर्नमेंट के बीच हम लोग देखें तो हाउस होल्ड सेक्टर जो है, गवर्नमेंट सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या क्या प्रोवाइड करती है। कोई भी वर्कर यदि काम करता है उसे सैलरी देती है, कोई भी लेबर है तो उसे वेजेस देती है या वो ट्रांसफर पेमेंट करती है। तो सैलरी, वेजेस, ट्रांसफर पेमेंट जो है वह फैक्टर कंज्यूमर इनकम को डिनोट करता है और उस इनकम पर गवर्नमेंट को वह टैक्स देती है, जिस टैक्स को हम लोग इनकम टैक्स के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड करती है सैलरी, वेजेस, ट्रांसफर पेमेंट, और हाउस होल्ड सेक्टर बदले में इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स के रूप में वह प्रोवाइड करती है क्या चीज? कंज्यूमर इनकम पर इनकम टैक्स लगेगा, जिसे हम लोग डायरेक्ट टैक्स के नाम से जानते हैं। उसी तरह प्रोड्यूसर सेक्टर और गवर्नमेंट के बीच के रिलेशन को हम लोग देखेंगे। तो प्रोड्यूसर सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर से क्या करती है वो? तो गवर्नमेंट जो है प्रोड्यूसर सेक्टर से गुड्स को परचेज करेगी और सब्सिडीज के रूप में प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोवाइड करती है, जिससे प्रोड्यूसर सेक्टर का जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट पर क्या है कि वह गवर्नमेंट को क्या देगी? एक्साइज ड्यूटी के रूप में, और प्रोडक्शन के ऊपर एक्साइज ड्यूटी, और जब वह सेल के लिए मार्केट में जाएगा तो उस पर क्या लगेगा? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में। तो यह गुड्स एंड सर्विस टैक्स तीन तरह का होगा। एक SGST, जिसको स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जानते हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जानते हैं, और इंट्रा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जानते हैं। तो एक्साइज ड्यूटी हो या जीएसटी हो, ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। अब इस तरह गवर्नमेंट क्या करती है कि बहुत कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं वह हर जगह खुद कंट्रोल नहीं कर सकती है। उसके लिए वो क्या करती है कि जो हमारे कंट्री से बाहर के ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने के लिए वह आरबीआई को वह क्या करती है? फुल्ली कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को इस्टेब्लिशमेंट करती है। आरबीआई क्या करेगी? तो सबसे पहले देखें कि यदि हाउस होल्ड सेक्टर, यदि फोर सेक्टर की बात होगी तो वहां हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर और आरबीआई। टू सेक्टर की बात होगी तो हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर। थ्री सेक्टर की बात होगी तो हाउस होल्ड सेक्टर, फाइनेंशियल सिस्टम और प्रोड्यूसर सेक्टर। और इन केस ऑफ इसको इग्नोर कर देंगे तो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। जब फोर सेक्टर की बात होगी तो हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर और आरबीआई। तो ये जो फाइनेंशियल सिस्टम और गवर्नमेंट है, दोनों में से कोई एक आएगा। अब हम लोग देखते हैं यदि हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूमर जो है, यदि हमारे कंट्री
के बाहर का आउटसाइड कंट्री हो तो वह गुड्स का क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। तो एक्सपोर्ट के क्रम में क्या है कि हमारे कंट्री के अंदर क्या होंगे कि एक्सपोर्ट करने से डॉलर हमारे यहाँ आएंगे, पॉन्ड्स आएंगे, तो सबको कंट्रोल कौन करता है, तो वह है आरबीआई। ये नहीं है कि हाउस होल्ड सेक्टर, कंज्यूमर भी हमारे कंट्री का बाहर का हो और प्रोड्यूसर भी हमारे कंट्री का बाहर का हो, दोनों में से कोई एक बाहर होना चाहिए। यदि कंज्यूमर यदि हमारे कंट्री का अंदर है तो प्रोड्यूसर बाहर का होना चाहिए, यदि प्रोड्यूसर बाहर का है तो हमारा कंज्यूमर कंट्री के अंदर का होना चाहिए। तो जब हाउस होल्ड सेक्टर में कंज्यूमर बाहर का होगा, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो हमारे कंट्री के अंदर रन कर रहा है, ठीक, और खरीदने वाले बाहर के हैं। उसी तरह बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो बाहर हैं, फॉरेन में हैं, और वह रन हमारे कंज्यूमर जो है कहाँ के हैं, इंडिया के हैं। तो इसको फुल्ली कंट्रोल करने के लिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को देखने के लिए गवर्नमेंट खुद नहीं देखती है, वो किसको, इसी कारण हम लोग क्या कहते हैं, आरबीआई क्या करती है, वह कंट्रोल करती है। वो क्या करती है, जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, बाहर के ट्रांजैक्शन हैं, उन सबको कंट्रोल करती है। उसी में एक आता जैसे फीमा है, फीमा के जितने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंतर्गत जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे हमारे कंट्री से बाहर के, तो सबको देख रेख, यदि बाहर किसी भी कंट्री का डॉलर है तो सारा कहाँ रहे, किसके पास रहेगा, तो आरबीआई के पास रहेगा। हमारे देश की कंट्री का जो मनी है वो भी कहाँ रहेगा, इनके पास रहेगा, जो पूरे को कंट्रोल करती है। इस प्रकार हमारा जो है कंक्लूजन के रूप में देखें कि 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर के बारे में पढ़ें। 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, द हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, और इन केस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम के रूप में पढ़ें। या फाइनेंशियल सिस्टम को इग्नोर कर देंगे तो हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के रूप में पढ़ें, द हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और आरबीआई, जिसको हम लोग क्या चीज करते हैं, ROW, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, यानी जितने भी ट्रांजैक्शन हमारे कंट्री से बाहर के होंगे उसको कौन कंट्रोल करेगी, तो वह है आरबीआई। इस तरह सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हमने सीखा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग स्टॉक और फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स।